19 दिन लगातार 19 दिन से एक 60 वर्षीय व्यक्ति दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहा है। ना कोई चुनाव लड़ रहा है, ना कोई पद की मांग कर रहा है। उसकी मांग सिर्फ इतनी है कि देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट पर छात्रों का भरोसा वापस लौटाया जाए, परीक्षा प्रणाली पारदर्शित बने और जवाबदेही तय हो। उस व्यक्ति का नाम है सोनम वांगचुक। लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों से निकलकर शिक्षा सुधार का आवाज बनने वाले सोनम वांगचुक आज फिर से देश भर की युवाओं के बीच चर्चा में हैं। लेकिन अब इस आंदोलन की गूंज सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रही, इसकी आवाज झारखंड तक पहुंच गई है और इसकी वजह है डुमरी विधायक जयराम महतो। जयराम महतो ने सोनम वांगचुक के समर्थन में एक खुला पत्र लिखा, लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि उन्होंने पत्र क्यों लिखा। सवाल यह है कि इस पत्र का राजनीतिक संदेश आखिर क्या है। नमस्कार, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं बवाल न्यूज। सोनम वांगचुक कोई पारंपरिक राजनेता नहीं है। उन्हें देश में शिक्षा सुधारक, इंजीनियर और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है। लद्दाख में वैकल्पिक शिक्षा मॉडल से लेकर पर्यावरण संरक्षण तक उन्होंने हमेशा व्यवस्था के सामने सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि जब बार बार पेपर लीक, सॉल्वर गैंग, परीक्षा में गड़बड़ी और जांच की खबरें सामने आती है तो सबसे बड़ा नुकसान उस छात्र का होता है जिसने ईमानदारी से सालों मेहनत की होती है। उनका आरोप है कि जब तक जवाबदेही तय नहीं होती तब तक देश के करोड़ों छात्रों का भरोसा परीक्षा प्रणाली पर वापस नहीं लौटेगा। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में छात्र और युवा उनके आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। यह आंदोलन सिर्फ नीट का नहीं, विश्वास बनाम व्यवस्था की लड़ाई बनता जा रहा है। अब आते हैं जयराम महतो पर। अगर झारखंड की राजनीति को करीब से देखने वाले लोग हैं तो वो जानते हैं कि जयराम महतो की राजनीतिक शुरुआत विधानसभा से नहीं हुई थी। वह शुरू हुई थी छात्र आंदोलनों, स्थानीय नीति, युवाओं और रोजगार के सवालों से। यानी छात्र राजनीति उनके लिए कोई नया मैदान नहीं है। लेकिन इस बार फर्क इतना है कि उन्होंने झारखंड के मुद्दे पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय छात्र आंदोलन पर अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराई। अपने पत्र में उन्होंने सिर्फ सोनम वांगचुक की तारीफ नहीं की, उन्होंने नीट पेपर लीक, एनटीए की कार्यप्रणाली, सोल्वर गैंग, गरीब परिवारों के सपने और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी सीधे सवाल खड़े किए। यानी यह सिर्फ समर्थन पत्र नहीं बल्कि केंद्र सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर राजनीतिक टिप्पणी भी है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह संदेश सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं बल्कि उन लाखों युवाओं के लिए भी है जो आज परीक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। जयराम महतो ने भी कड़े सवाल पूछे हैं। हालांकि इस पत्र के बाद जयराम महतो खुद सवालों के घेरे में आ गए हैं। उनकी विरोधी पूछ रहे हैं, अगर छात्रों की चिंता इतनी गहरी है, अगर छात्रों को लेकर इतना दुख है तो फिर जेपीएससी विवाद, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा और भाषा विवाद, स्थानीय नीति और झारखंड के युवाओं से जुड़े मुद्दों पर उनके स्तर से इतनी आक्रामकता क्यों नहीं दिखाई देती। सोशल मीडिया पर कई लोग यह भी लिख रहे हैं कि इन मुद्दों पर लगातार लड़ाई लड़ते हुए देवेंद्र नाथ महतो जो उनकी पार्टी से ही हैं वो ज़्यादा मुखर दिखाई देते हैं, जबकि जयराम महतो अपेक्षाकृत शांत नजर आते हैं। यानी अब बहस सिर्फ सोनम वांगचुक के समर्थन का नहीं है बल्कि राजनीतिक प्राथमिकताओं का भी है। जयराम महतो से लगातार यह सवाल पूछे जा रहे हैं। फिलहाल एक बात साफ है कि जयराम महतो का यह पत्र एक साधारण राजनीतिक बयान नहीं, उन्होंने दो बहसों को एक साथ जन्म दे दिया है। पहला कि क्या देश की शिक्षा व्यवस्था अब राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बनते जा रही है, क्योंकि अब उन नेताओं ने सवाल किया है जो छात्र राजनीति से सीधा राजनीति में आए हैं। और दूसरा बड़ा सवाल, क्या जयराम महतो अब झारखंड की राजनीतिक सीमाओं से निकलकर राष्ट्रीय युवा और छात्र राजनीति में अपनी भूमिका तय करना चाहते हैं, या फिर विरोधियों के सवाल सही हैं कि पहले उन्हें झारखंड के छात्रों के अधूरे सवालों का
जवाब लेना चाहिए। इन दोनों सवालों का जवाब आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि सोनम वांगचुक का आंदोलन अब सिर्फ दिल्ली का आंदोलन नहीं रहा है, उसकी गूंज अब झारखंड की राजनीति में भी सुनाई देने लगी है। आप क्या सोचते हैं? क्या जयराम महतो ने सही मुद्दा उठाया है, या फिर उन्हें पहले जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड के युवाओं के सवालों पर ज़्यादा मुखर होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जोहार, जय झारखंड। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।